जिंदगी में कई बार हम ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं जहां हमें सही समाधान समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल हमारे सामने खड़ी है और हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अक्सर समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह सही सोच और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन दौलत और साधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण सही सोचने की क्षमता होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एप का यूनिवर्स ऑफ प्रिंस चैनल पर। विराट भल्ला एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसने अपनी मेहनत और दिमाग से 35 की उम्र में वह सब हासिल कर लिया था जिसका सपना लोग जिंदगी भर देखते हैं। बंगला, महंगी गाड़ियां, निजी जेट और शहर में सबसे बड़ा ऑफिस टॉवर। विराट का मानना था कि वो पैसा ही सब कुछ है। सोचने की काबिलियत तो गरीबों का बहाना है। वो अक्सर लोगों से कहता, मैं जो हूं अपनी अक्ल से हूं, बाकी लोग सिर्फ बहानेबाज हैं। वह अपने कर्मचारियों को नीचा दिखाता, गरीबों का मजाक उड़ाता और मानता था कि जिसने कमाया नहीं वो कुछ सोच ही नहीं सकता। एक दिन उसकी लग्जरी कार ट्रैफिक में फंस गई। बाहर बारिश हो रही थी और रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में कुछ बेच रहा था, पुरानी किताबें। विराट ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और मजाक में कहा, बूढ़े, अब भी किताबें बेचकर सोच बेचने का ड्रामा कर रहा है? तेरी ये सोच किसी को अमीर नहीं बना सकती। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, अमीरी जेब से नहीं, दिमाग से आती है। जिस दिन सोचने की काबिलियत खो दी, उसी दिन सब कुछ खो दोगे। विराट हंस पड़ा। चल हट बाबा, तेरे जैसे सोचने वाले गरीब ही रहते हैं। कुछ ही महीनों में विराट के बिजनेस में एक के बाद एक घाटा होने लगा। निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए। उस पर टैक्स धोखाधड़ी का केस चल पड़ा। मीडिया में हर जगह सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, विराट भल्ला, द फॉल ऑफ द एरोगेंट किंग। वो जो कल तक करोड़ों का मालिक था, आज अपने बंगले में अकेला बैठा था। गाड़ियों के शोर की जगह अब सिर्फ सन्नाटा। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त राघव उससे मिलने आया। उसने कहा, विराट, तेरा सब कुछ चला गया, अब तू क्या करेगा? विराट ने थकी हुई आवाज में कहा, राघव, मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ बना लिया था, लेकिन शायद सोचने की जगह सिर्फ चलाने लगा था। मैं लोगों को छोटा समझता रहा, खुद को खुदा समझ लिया। राघव ने धीरे से कहा, याद है वो बूढ़ा किताब वाला? शायद अब वक्त है उससे कुछ सीखने का। विराट ने अगली सुबह वही पुराना रास्ता पकड़ा। बारिश हो रही थी और वहीं खड़ा था वो बूढ़ा। अब भी वही फटी चादर, वही किताबें, लेकिन आंखों में गजब की शांति। विराट उसके पास गया और चुपचाप बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, क्या खोया बेटा? विराट बोला, सब कुछ, और शायद खुद को भी। बूढ़ा हंस पड़ा और कहा, नहीं बेटा, अब तो कुछ पाने के काबिल हुआ है, सोचने की काबिलियत। बूढ़ा उसे एक पुरानी किताब देता है। उस पर लिखा है, थॉट्स बिल्ड एम्पायर्स, नॉट जस्ट मनी। विराट ने वो किताब वहीं फुटपाथ पर बैठकर पढ़नी शुरू की। हर पेज पर जैसे उसकी जिंदगी के सवालों के जवाब थे। पैसे से तुम दूसरों को खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं। सोचना केवल प्लानिंग नहीं, आत्म मूल्यांकन भी है। जिस दिन घमंड सोच से बड़ा हो जाए, समझो पतन शुरू है। अब विराट वापस गया, लेकिन किसी बड़े ऑफिस में नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में बैठकर उसने एक नई कंपनी की नींव रखी, मंथन, जहां सिर्फ वो लोग काम करते थे जिन्हें समाज ने निकम्मा समझा था। बेरोजगार, स्कूल ड्रॉपआउट्स, छोटे गांवों से आए युवा। वह सबको सिखाता था, कैसे सोचो, कैसे सीखो, कैसे खुद को खोजो। कई लोग बोले, तू करोड़पति था, अब ये काम करेगा? विराट मुस्कुराकर कहता, अब मैं असली अमीर बन रहा हूं, सोच से। 4 साल बाद मंथन देश के टॉप इनोवेशन स्टार्टअप्स में गिना जाने लगा। इंटरनेशनल फंडिंग, पुरस्कार और दुनिया भर से रिस्पेक्ट आने लगी। विराट एक इंटरव्यू में बोला, मेरा असली बिजनेस तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी सोच को बड़ा किया, घमंड को छोड़ा और सीखने को अपनाया। उसने वही बूढ़ा आदमी को ढूंढा, लेकिन अब वो नहीं था।
बस उसकी एक किताब बची थी और एक सीख, जो सोच सकता है वो बना सकता है, और जो सिर्फ खुद को बड़ा समझे वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। अच्छा, सीख इस कहानी से, घमंड सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा बना सकते हो, लेकिन सोच खो दी तो सब कुछ खो जाएगा। सच्ची सोच में विनम्रता होती है। जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो दूसरों से सीखना बंद कर देता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अगर यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो अगली बार जब भी जीवन में ऊंचाई मिले, सोचने की काबिलियत मत